तो ही गाइस इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन सीजन 5 पार्ट 30। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो जरूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ ये वाले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना जो ओपेरा सन रहता है ना उसका यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैबलस के टीचर बन जाते हैं एंड अपने इरोमा को यहाँ पर टीच करने लगते हैं। उन लोगों को मैजिक का और ज़्यादा एडवांसमेंट करवाने लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। तो इसी के साथ ये वाले चैप्टर की कंटिन्यू होती है जहाँ हमें इस चैप्टर की शुरुआती में दिखाया जाता है कि जो अपना इरोमा रहता है ना जो बैबलस पर रहता है, आप लोग को याद ही होगा कि अपना बंदा यहाँ पर अपने एक बार्टर से बिलोंग करता है, मतलब वही अपना स्कूल क्लब जिसको हम लोग कहते हैं मैजिक टूल बार्टरा। एंड उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोग का यहाँ पर इस साल का जो मैजिक टूल रहता है ना वो मतलब कि यहाँ पर बार्टरा का जो रहता है सारा का सारा इनरी इक्विपमेंट वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना इरोमा रहता है ना वो यहाँ पर इक्विपमेंट वाला बात पड़ रहा रहता है कि कॉलिंग फॉर बार्टरा रहता है ना, इन लोग यहाँ पर जो फ्लैट्स रहते हैं वो छप रहे रहते हैं। एंड इसी के साथ साथ अपना डेली किसान यहाँ पर रहते हैं ना सारा का सारा इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर रहता है ना इन लोग का जो रूकी हंट रहता है वो शुरू होने वाला होता है, जिसमें जो रहते हैं ना अपने जो बार्टरा वाले रहते हैं वो अपने फ्लैट्स देते हैं एंड अपने यहाँ पर इक्विपमेंट अपने जो नए यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं ना उनको अपने क्लब में यहाँ पर ऐड करते हैं। एंड कुछ लोग तो यहाँ पर लड़ने भी लग जाते हैं ये सब चीज़ों की वजह से ताकि वो सबसे बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स को अपने पास रख सके। एंड जैसे कि आप लोग याद होगा लास्ट चैप्टर मतलब कि अपने जो पिछले साल में अपना जो इरोमा रहता है उसको भी बहुत ज़्यादा फेस हुआ। बहुत लोग अपने इरोमा को खींच के अपने बार्टरा में ऐड करना चाह रहे थे, बट उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जो इरोमा रहता है ना वो अपना दोस्तों के साथ बात कर रहा था अपने आसमा दोस्त क्लारा के साथ जो देख रहे रहते हैं। तो इस साल का यहाँ पर जो रहता है ना सबसे बेस्ट यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर क्रोकेल हो गई अपनी यहाँ पर चीमा एंड अपना जेपैर भी हो गया जीक जो अपना यहाँ पर दोनों का यहाँ पर रैंक 3 है। साथ ही साथ सिल्विया अपना जीक हो गया एंड भी बहुत सारे यहाँ पर जो है ना हार्ट ब्रेकर में थे ना वो लोग ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं। तो उसी के साथ ये लोग की चली रहती है जहाँ पर कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग कैसे कैसे आइडियाज़ यूज़ करने चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पर सारे के सारे कोहाइस को यहाँ पर अपना यहाँ पर इंटरेस्ट गेन कर सके। वही दूसरी तरफ जब अपना इनोमा देखता है ना तो अपनी जो क्लारा रहती है वो यहाँ पर एक श्राइन बना के रखी रहती है। वो यहाँ पर सोच के रखती है ना कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉय वाली चीज़ें रखनी चाहिए, हैप्पीनेस, ताकि हम लोग के फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा खुश हो सके एंड यहाँ पर हम लोग को ज्वाइन करे। वही दूसरी तरफ अपना इरुमा रहता है ना वो क्लास अपने आसमुद से पूछने लगता है कि हम लोग को क्या ये सही आइडिया है कि नहीं। तो अपना आसमुद बोलता है कि क्या हमें एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत भी है क्या, मतलब कि हम लोग मैजिक टूल बांट रहा है जिसमें अपने इरुमा रहते हैं जिनको इतना लोग एडमायर करते हैं सारे के सारे, उनको तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। लोग दौड़े दौड़े यहाँ पर आएंगे यहाँ पर उसकी पूजने के लिए। एंड इतना हम लोग को लगता है कि इतना भीड़ हो जाएगा कि हम क्लारा और मुझे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर इंटरव्यू भी करना पड़ जाएगा कि कौन कौन यहाँ पर कैपेबल है जो यहाँ पर इरुमा से मिल सके। एंड इनकी बातें चल रही है लेकिन उस बात पे इतनी क्लारा बोलती है कि तुम नहीं समझते हो यार, सबसे जो मेन बात रहती है ना इस रूकी हंट की वो है कि हम लोग को सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग को फर्स्ट ईयर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करना है अपने बार्टरा में। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो है फायर अप होना, जो सुन के अपना आसमान भी शौक रहता है। क्लारा कह रही रहती है कि जो रूकी हंट है उसमें हम लोग को यहाँ पर सबसे बेस्ट यहाँ पर फर्स्ट ईयर्स को यहाँ पर विन करना है एंड अगर तुम डीमन हो तो तुमको यहाँ पर इतना पूरा बेस्ट अपना करना ही पड़ेगा। एंड इस बात पर अपना जो आसमान जैसा रहता है ना वो भी इंटरेस्टेड फील करता है एंड बोलता है कि ठीक है मैं करने के तैयार हूँ। एंड इनकी बातें चल रहती है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा रहता है ना वो लोग को रोकने के लिए बोलता है कि रुको पहले शांति से पहले बैठ के बात करो, जहाँ पर वो चाय देता है जिसके बाद ये लोग अपना बात शुरू करते हैं। अपना इरुमा यहाँ पर रहता है ना वो पहले कहता है कि यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है पहले कि हम लोग को यहाँ पर अपना जो मैजिक टूल बांट रहा है ना वो फर्स्ट ईयर्स को यहाँ पर बताना पड़ेगा एंड उन लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर गेन करना पड़ेगा कि उन लोग को यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट रहे, उसके बाद ही हम लोग को रिक्रूट कर सकते हैं। एंड इसीलिए हम लोग को पहले स्टार्ट करना चाहिए कुछ यहाँ पर फ्लैट्स के साथ जहाँ पर अपनी क्लारा रहती है ना वो यहाँ पर शुरू भी कर देती है। एंड इनके यहाँ पर अपना आसमान जो रहता है ना वो यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर अपना रिक्वायरमेंट भी ऐड करना चाह रहा रहता है कि कम से कम उन लोग का रैंक 2 होना चाहिए। एंड इनकी बातें चल रही रहती है जहाँ पर क्लारा अपना पूछती है अपने इरुमा से कि तुम किस टाइप के फर्स्ट ईयर्स को चाहते हो। जहाँ पर अपना इरुमा याद करता है कि जब पहली बार मैं रूकी हंट में था तो मुझे पता नहीं था कि मैं किससे मुलाकात होने वाला हूँ या कैसा होने वाला था, लेकिन जो भी हम लोग को ज्वाइन करे यहाँ पर मैं बस चाहता हूँ कि हम लोग उनको पूरा बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से उनको सेनपाई टाइप के है ना उनको यहाँ पर सपोर्ट कर सके। एंड उसी तरीके से चाहे कोई भी हम लोग यहाँ पर बार्टर में ज्वाइन करे बस हम लोग उनको बहुत ज़्यादा बेस्ट वेलकम देना चाहेंगे एंड उनको हर चीज़ में हेल्प करना चाहेंगे। तो ये बात सुनने पर अपना आसमान दोस्त एंड क्लारा भी बहुत खुश रहते हैं एंड उसकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत रहते हैं जिस पर इन लोग की बातें चल रहती है। लेकिन अपनी जो क्लारा रहती है ना वो सोच रहती है कि इस प्लान में कहीं हम लोग को ये भी लिखना चाहिए क्या कि जो भी हम लोग को ज्वाइन करेगा ना उसे हम लोग को फूड भी देना पड़ेगा, लाइक हम लोग को यहाँ पर स्नैक्स देने के लिए। जहाँ पर अपना आसमान बोलता है कि स्टूपिड क्लारा ऐसा मत करो नहीं तो फिर इरुमा का यहाँ पर इमेज खराब हो जाएगा। बट इरुमा यहाँ पर पेन लेके लिखने के लिए शुरू कर देता है कि उसको यहाँ पर जो भी ज्वाइन करे ना वो कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो, लाइक उसको खाने पीने में बेचारा। एंड वहाँ पर ये लोग की बातें चल रहती है, लाइक सच में ये लोग यहाँ पर चल रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब ये लोग
जब जाता है ना यहाँ पर फ्लैश बांटने के लिए, हर कोई उसको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एकदम घिनी नज़रों से देख रहा रहता है, बिकॉज वो लोग चाहता नहीं है कि अपना इरुमा यहाँ पर सारे के सारे बेस्ट वाले को किसी को भी रिक्रूट करे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सब उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डीपली देख रहे रहते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि अपना डेली चांद रहता है ना, वो यहाँ पर कह रहे थे कि जो रूकी हंड है वो स्टार्ट होने वाला है, सब एकदम बेहतरीन तरीके से करना, अपने यहाँ पर ज्वाइन करवाना। एंड अगर किसी को भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पर बैबुलस में हर तरीके से यहाँ पर एम्बिशन को यहाँ पर सेव किया जा सकता है। इनकी बातें चलने के बाद तुम दोनों एक दूसरे को यहाँ पर बांट से यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। एंड जितने भी यहाँ पर जो अमेजिंग चीज़ें हैं ना, तुम लोग के लिए वेट कर रही है, तो बेस्ट ऑफ लक। एंड इसी के साथ जो रूकी हंड स्टार्ट होता है ना, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना डेली चांद रहता है ना, वो बोलते हैं कि इस साल के यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डेंजरस लिस्ट है ना, उस पर जरूर से अपना ध्यान देना। जहाँ पर दिखाया जाता है कि मैजिक टूल बार्टर रहता है ना, वो नंबर 1 पे रहता है। एंड ऐसा क्यों, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर डेली चांद रहता है ना, वो क्या रहते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रहता है ना, वीक बार्टर्स रहते हैं, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। एंड इस वजह से जो हाई रैंकिंग बार्टर्स रहते हैं ना, ज़्यादातर न्यूबीज यहाँ पर सबको उसी को चूज़ करने के लिए यहाँ पर खड़े रहते हैं। तो इस वजह से हर कोई यहाँ पर कोशिश कर रहा है ना कि इरुमा को एक भी यहाँ पर बार्टर ना मिल सके, लाइक उसके लिए यहाँ पर रिक्रूट ना मिल सके। एंड इसी के साथ कोई भी तुम्हारे नज़र के सामने आ जाए, सबको क्रश करते हुए अपने यहाँ पर बार्टर को बेस्ट बनाने के लिए तुम लोग अपना जी जान लगा देना। एंड इसी के साथ इन लोग का यहाँ पर रूकी हंट स्टार्ट हो जाता है। ये स्टार्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि हर कोई यहाँ पर निकल जाता है न्यूबीज को यहाँ पर सारा का सारा रिक्रूट करने के लिए। जहाँ पर इरुमा को यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कैप्चर भी करने लगते हैं कि तुम ना ते रहेगा, ना यहाँ पर कोई तेरे को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आएगा। बट अपना आसमिदस रहता है ना, वो बीच में आके अपना इरुमा सामा को बचा लेता है एकदम फायर वॉल बना के। एंड अपनी क्लारा भी रहती है जो वहाँ पर खड़ी रहती है, जो वहाँ पर अपना इरुमा को थोड़ा सा यहाँ पर गाइड कर रहता है एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, मैजिक टूल वाले को यहाँ पर रोक नहीं पा रहे हैं। एंड ये लोग अपना आगे जा रहे रहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ यहाँ पर और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं ना, जो अपने मैजिक को यूज़ करते हुए उन लोग का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। एंड यहाँ पर बाकी के भी मिसफिट क्लास है ना, वो ज़्यादा डेंजर लिस्ट पे है। लाइक जितने भी मिसफिट है ना, उन सबका रैंक ज़्यादा है, तो उन सबको हम कैप्चर करके रखना चाह रहे हैं ताकि उन लोग यहाँ पर लेट हो जाए एंड ये लोग सबसे बेस्ट वाले यहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सबका यहाँ पर साथ साथ चल रहता है, जहाँ पर फ्लाइंग बांट रहा है, एग्जीक्यूशनल बॉल बांट रहा, ये लोग चल रहता है। एंड इनकी यहाँ पर हर कोई इसको घेर रहा रहता है। उस बीच हमें दिखाया जाता है कि आसमदोस अकेले यहाँ पर सबको गार्ड करने की कोशिश कर रहता है कि एकदम रेडी हो जाओ। लेकिन जब पीछे वो देखता है ना, तो अपना इरुमा ऑलरेडी यहाँ पर जो फूड बांट रहा है ना, उसका यहाँ पर फ्लैट यूज़ कर रहा है, खा पी रहा है, लाइक उसको ज्वाइन करने वाला है, जबकि ऑलरेडी में है। एंड अपनी क्लारा रहती है ना, वो भी यहाँ पर जो सके पास बांट रहती है ना, लड़के वाला वो सेक्सीनेस वाला, उस सब में अपना इंटरेस्ट दिखा रही रहती है। तो उसको देखते बोलते हैं कि हम लोग को नहीं लगता है इस तरीके से हम लोग किसी भी बार्टर को ज्वाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर रिक्रूट कर सकते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस सब के बीच में कोई यहाँ पर आ जाता है एंड ये और कहीं अपना स्नेल रहता है, जो यहाँ पर अपने उसके बार्टर का मेंबर रहता है। एंड बोलता है कि डरो नहीं, मैजिक टूल बार्टर का सेन भाई यहाँ पर आ चुका है, जो यहाँ पर तुम लोग के लिए हेल्प करेगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपना यहाँ पर डेडली पॉइजन टाइप का कुछ यहाँ पर अपना इन्वेंशन क्रिएट करता है एंड यहाँ पर स्प्रे कर देता है, जिसको देखते हुए सबका बॉडी बहुत ज़्यादा नम हो जाता है। जहाँ पर दिखाया जाता है कि वो अपना रहता है ना, सारा का सारा कुछ यहाँ पर पोर्शन बनाया रहता है ताकि वो यहाँ पर सबको हेल्प कर सके। एंड उसके बाद पूछ रहा रहता है कि रुमा तुम कितने मीन हो, बताओ तुम सब यहाँ पर जा रहे थे इतना यहाँ पर रूकी हंट के लिए, तो मुझे भी तो बुला लेते, मैं भी तुम्हारे लिए इतना हेल्प करूँगा। जिसके बाद बंदा बोलता है कि डरो नहीं, मेरे पास बहुत बेहतरीन सा आइडिया है जिससे हम लोग बहुत मेहनत करने की ज़रूरत से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे हम लोग बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट को कैप्चर कर सकते हैं। जहाँ पर अपना इरुमा रहता है जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, लाइक अच्छी बात है दिखाना हम लोग को भी। जहाँ बोलता है कि तुमको रेस्ट रिस्टोर करने की ज़रूरत है, बिकॉज तुम्हारा जो स्नेल सेंपाई है ना, पूरा यहाँ पर प्रिपरेशन के साथ है, जो यहाँ पर एक बटन पॉप करता है एंड भूकंप सा आने लगता है। एंड जब वो लोग नॉइज देखते हैं ना कि कहाँ से आ रहा रहता है, तो हमें फिर सीन कट होकर दिखाया जाता है कि फर्स्ट इसका टावर रहता है ना, वहाँ पर अपनी सिल्विया रहती है ना, वो बोल रही थी कि हंट स्टार्ट होने वाला है, सारे के सारे लोग हम लोग यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए आएंगे, क्या लगता है तुमको किसको ज्वाइन करना है। बट उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था अपनी सिल्विया को, बिकॉज जिस तरीके से वो पूछ रही थी कि ये क्या सेटअप चल रहा है तुम्हारा चीमा। जहाँ पर चीमा एक्सप्लेन करती है कि ये मेरा स्पेशल पार्ट है, जहाँ पर इनुमा सेंपाई मेरे पास आएंगे एंड मुझे यहाँ पर ना, यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है ना सामने, वहाँ पर लगा भी है कि सिर्फ इनुमा सामा के अलावा कोई भी अगर आएगा ना, तो मैं उसको फ्रीज कर दूंगी। एंड इस वजह से एकदम मुझे प्रिंसेस की तरह मुझे यहाँ पर आएंगे, मुझे यहाँ पर अपने टीम में यहाँ पर ऐड करेंगे, वो अपने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख रही है। वही दूसरी तरफ अपना जीक रहता है ना, वो भी अपने यहाँ पर स्टेज बना के रखा हुआ है कि मैं यहाँ पर अपना कन्फेशन वाला यहाँ पर स्टेज बनाया हुआ हूँ, जहाँ पर जो भी लोग मुझे यहाँ पर अपने बार्टर में ऐड करना चाहेंगे, तो उनको यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा लव यहाँ पर एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। एंड जो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा देगा ना, उसको मैं यहाँ पर से ज्वाइन कर लूँ। एंड इनकी बातें चली रहती है। बट देन दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर रहता है ना, बहुत ज़्यादा एकदम भीड़ के साथ सबके सब आ रहते हैं, तो सब चौक रहते हैं कि कौन पहले आएगा। एंड जिस दिन हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा का यहाँ पर पूरा टीम, जहाँ पर जो स्नेल सेंपाई है ना, एकदम बहुत ही वियर्ड टाइप का स्पाइडर टाइप का मशीन बनाते रहे हैं। एंड सारे के सारे जो फर्स्ट ईयर्स है ना, उनको धर के यहाँ पर नेट्स में कैप्चर कर रहे रहते हैं। एंड कोने में तो अपने इरुमा यहाँ पर आसमदोस भी यहाँ पर फंसे हुए रहते हैं, जिसको देखते हुए सब शॉक हो रहे थे कि यहाँ पर अपना स्नेल बोलता है कि मेरे इस इन्वेंशन के साथ
सारे के सारे फर्स्ट ईयर से हम लोग के हो जाएंगे एंड हम लोग एकदम यहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट कहलाएंगे। बट उसी के नेक्स्ट सेकंड दिखाया जाता है कि अपनी अमीरी साथ आती है एंड अपने बेचारे उसको एकदम लात मार के गिरा देती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो सबको बोलती है कि तुम सब मेरे साथ आ रहे हो अभी तुरंत। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर नोटिस रहता है इन लोग को मिलता है, जहाँ पर जो मैजिक बाटर रहता है ना, यहाँ पर इन लोग को बैन कर दिया गया। ये लोग कोई भी यहाँ पर रिक्रूट नहीं कर सकते रुकी हंट के लिए। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो दिन रहता है ना जहाँ पर रुकी हैंड रहता है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर सारे के सारे जो फ्रेशमैन रहता है ना वो सब अपने यहाँ पर फ्लैट्स बांट रहे रहते हैं एंड एक दूसरे से यहाँ पर चीज़ें एक्सचेंज कर रहे रहते हैं। उस मोमेंट पे दिखाया जाता है कि अपना डीमन किंग बांट रहा है, जिसमें अपना साबलोक रहता है ना, वो पूछ रहा रहता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, लाइक हम लोग को क्या फिर से जाके वहाँ पर बाहर जाके ना हम फ्लैट्स और ज़्यादा देने चाहिए, या तुम चाहो तो मैं यहाँ पर रहता है ना सारे के सारे यहाँ पर बेस्ट यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट्स है ना उन सबको यहाँ पर धर के लेके आ सकता हूँ, बिकॉज बंदा स्ट्रांग है, वो ऑलरेडी कर सकता है। लेकिन जो बंदा बोलता है ना वहाँ का जो चीफ रहता है पहले से ही, उसका यहाँ पर सारा का सारा हेड, वो कहता है कि हमें यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको यहाँ पर इस तरीके से आइडल यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं बनाना चाहिए। जो यहाँ पर डीमन किंग को एडमायर करते हैं उन लोग ऑलरेडी हम लोग के पास ज़रूर से आ जाएंगे हम लोग को फ्लैट्स देख के। तो ये हम लोग का यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टेनी बनता है हम लोग को ऐसा मिलने का, एंड यहीं पर हम लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बात सुन के अपने सामना को बहुत अच्छा लगता है एंड बंदा बोलता है कि अच्छी बात है, ऐसा देखने में बहुत अच्छा लगेगा जिनको अपना अच्छा आइडिया होगा। बट देन दिखाया जाता है कि बंदा बोल ही रहता है ये सारी बातें, जहाँ पीछे से दो नन्हे मुन्ने से यहाँ पर कोहाइस आ जाते हैं जो उसको देख रहे रहते हैं। जहाँ वो पीछे मुड़ के देखता है तो उन लोग एकदम पापा वाली वाइफ से ये दोनों आ जाते हैं एंड अपने सामने को देख रहे रहते हैं, जहाँ पर वो दोनों बोलते हैं कि हम आपके यहाँ पर सेम बार्टर में रहना चाहेंगे पापा। एंड ये देखते हुए बेचारा जो चीफ रहता है बोलता है कि सही है साहब लोग, आप एकदम बेहतरीन सा आइडल भी है एंड ऐसा फैमिली भी बहुत सही चल रहा है। जहाँ पर बोल रहे थे कि ये मेरे चिल्ड्रंस नहीं है, तो इनकी बातें चल रही रहती है। जहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अपना लीड रहता है ना जिसका यहाँ पर गेमिंग बार्टर रहता है, वहाँ पर अपना यंग किंग रहता है जिसको टाइटल मिला हुआ, वो अपना गेमिंग बार्टर चल रहा था, जहाँ पर उसके जो कोहाइज रहते हैं ना वो उसको ज्वाइन करने आते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी जानते हैं कि आपका हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इस वजह से हम लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, तो इसी के साथ ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं। बट उस मोमेंट पे यहाँ पर उसके जो एक रहते हैं ना अपनी बातें चल रही रहती है कि जरूर से तुम लोग बहुत ज़्यादा सही हो। उनमें से एक जो कोहा रहता है ना बोलता है कि हाँ वैसे भी रिसेंटली मेरी यहाँ पर एक गर्लफ्रेंड मिल गई है तो उसको भी बहुत ज़्यादा गेम खेलना पसंद है। जो बात सुनने पर बेचारे का दम पत्थर बन जाता है एंड पूछता है कि मत कहना कि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड हो गई। जहाँ वो बोलता है कि हाँ, एंड दूसरे वाले की थोड़ी सी यहाँ पर बात चल गई थी, जिस तरीके से लास्ट चैप्टर में ये लोग अपना डेट्स पे गए थे ना तो ये लोग का थोड़ा सा फ्रेंडशिप हो गया था एंड एक की तो गर्लफ्रेंड भी बन गई। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं ना वो अपना बात कर रहे थे कि गेमिंग बार्टर बहुत सही लग रहा रहता है। जहाँ पर ये दोनों स्टूडेंट रहते हैं ना जो अपने आगरनेस के साथ रहते हैं वो पूछ रहे थे कि आप कोई बार्टर को ज्वाइन नहीं किए, आप ज्वाइन करेंगे तो हम भी आप लोग को ज्वाइन करना चाहेंगे एंड अपने यहाँ पर आइडियाज दे रहे रहता है। जहाँ पर आगरनेस बोलता है कि तुम लोग बस मेरे से दूर रहो यार, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई बार्टर ज्वाइन करने का। यहाँ पर इनकी बातें चल रही है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन लोग के पास एक म्यूजिक बार्टर भी चल रहता है, जिसको देखते हुए अपना रहता है ना पर्सन जो अभी तक किसी बार्टर को ज्वाइन नहीं किया वो सोच रहा था कि क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए। उसकी बातें चल रही है एंड जाते जाते वहाँ पर उसकी जो कोहाइज रहता है ना वो उसको भी ढूंढ लेते हैं एंड बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। जहाँ पर बोलते हैं कि क्या आप ये वाले ऑर्केस्ट्रा वाले बार्टर को ज्वाइन करना चाहेंगे। जहाँ बोलते हैं कि नहीं पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं इन सब के बारे में। तो वहाँ पर अपना जो कोहाइज रहता है ना वो बोलते हैं कि हम लोग असल में यहाँ पर सोच रहे थे ऑर्केस्ट्रा वाला जो बार्टर है ना उसको ज्वाइन करने का, तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा साथ में ज्वाइन करने के लिए। तो इनकी यहाँ पर बातें चली रहती है, जहाँ बोलते हैं कि ज़रूर मैं ज़रूर से करूँगा एंड इनकी चीज़ें चली रहती है। वहाँ दूसरी तरफ यहाँ पर अपना जो रहता है ना अपना क्या इस बंदे का नाम था, हाँ काम के जो यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं ना वो भी देख रहे थे कि बार्टर बहुत सारा सही चल रहा रहता है। जहाँ हार्ट ब्रेकर के टीम्स में ना सबके सब अपना सेंपाई के यहाँ पर ज्वाइन कर रहे रहते हैं, क्या हम लोग को भी ऐसा करना चाहिए। जहाँ पर वो सन्ने पे अपनी बंदी रहती है ना उसको तो थोड़ा से अच्छे लगते हैं काम, तो बोल रहता है कि हाँ अगर वो सारे के सारे प्रेटी बॉयज़ रहेंगे तो उन सबको ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज वो थोड़ा सा आप जानते हैं ये कैसे ही है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो फ्रेंड रहती है बोलती है कि काम सेंपाई वहाँ पर घूम रहे हैं। जहाँ वो बोल रहे थे कि हाँ हम लोग को शायद से उनको ज़रूर से ग्रीट करना चाहिए एंड मे भी अगर उनका बार्टर अच्छा रहे तो हम लोग शायद से ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि बेचारी थोड़ी सी उसमें थोड़ा सा अच्छा लाइकनेस रहता है। देन जब वो उसको मुझे पूछती है कि काम सेंड पे है कि आप कौन से वाले बार्टर को यहाँ पर फ्लैट्स बांट रहे हैं, तो जब वो देखते हैं तो दिखाया जाता है कि बेचारा यहाँ पर कुछ अपना लिखा हुआ है कि यहाँ पर मेरे साथ चलो, अपना फ्लैट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है फीमेल बॉडी रिसर्च। यहाँ पर ये अनऑफिशियल है, मतलब कि ये कोई बार्टर भी नहीं है, बस ऐसे ही नाम का बार्टर लेके घूम रहा है जहाँ पर बस बेचारा आप कैसे ही कह सकते हैं। तो इनकी बातें चल रही थी, जिसको देख के बाद बंदी अपना तलवार उठाती है और इसको पीटना
शुरू कर देती है। वही दिखाया जाता है कि बाकी के यहाँ पर अपना जो कैलोरी के यहाँ पर जो टीममेट्स रहते हैं ना वो भी उसको ढूंढ रहे रहते हैं, एंड कुछ यहाँ पर जो एलिजाबेथ रहती है ना उसके भी यहाँ पर अपना कर रहे रहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फर्स्ट ईयर्स है ना जिनको जिस चीज़ों में इंटरेस्ट है, अपने सेनपाइज फ्रेंड्स सब वो एक दूसरे के डिपेंडेंट होकर अपने यहाँ पर सारे के सारे हेल्पफुल तरीके से कर सकते हैं। एंड कुछ लोग के यहाँ पर एक्सेप्शन के अलावा लाइक अपने इरुमा जो यहाँ पर किसी को रिक्रूट नहीं कर सकता, एंड इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है बाहर जाके यहाँ पर रिक्रूट करने का, लेकिन इन लोग को बैन लगा है कि ये लोग घूम नहीं सकता। एंड इन लोग को बहुत अच्छा नहीं लग रहा, लाइक क्या कैसे हम लोग करें बताइए। अब इस तरीके से तो हम लोग का इस साल कोई भी यहाँ पर बाटा नहीं ज्वाइन करेगा। जहाँ पर वो न्यूज़ देख रहा था कि फ्रंट पेज पे अपने इरुमा का यहाँ पर दम इस तरीके का दम धमाल मचा हुआ है, जिस तरीके से वो अपना मशीन को चला रहा था, जबकि स्नेल सेम्पाई चला रहे थे। बेचारे पे हर चीज़ पे बेचारा इरुमा का ही नाम लगता है। तो वो आज सुनने पे अपने इरुमा को बहुत ज़्यादा शौक लगता है, बोल रहे थे कि ये मैंने क्राइम थोड़ी ना किया, मैंने तो किया भी नहीं था, मेरा साथ ही साथ था। तो इनकी बातें चल रही थी, जहाँ पर उसका जो शक्ल था ना वो दूर से दम कोने में ना लटका हुआ था, तो वो भी एकदम जूम करके दिखाया गया है कि यही बंदा वो है। तो इनकी बातें चल रही थी कि लगता है इस तरीके से तो हम लोग का बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम लोग का इमेज खराब हो गया है, तो कोई हम लोग को विजिट भी नहीं करेगा। तो ये लोग सोच रहे थे कि लगता है हम लोग को कोई नहीं विजिट करेगा, एंड अगर हम लोग का ऐसा चलता रहा तो हम लोग को बिल्कुल नहीं पसंद रहेगा। तो वो सोच रहे थे कि अगर कोई ज्वाइन भी कर लेता है ना तो उन लोग का जो वो मशीन था ना वो देखते हुए उन लोग को बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। तो एक काम करते हैं, हमें उसको तुरंत फेंक देना चाहिए। तो वो लोग बाहर निकल के देखते हैं कि उस मशीन को फेंकने के लिए, बट उस मोमेंट पे एक स्टूडेंट रहता है जो उसको देख रहा था मशीन को देख के और थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहता है। एंड ये और कहीं नहीं अपने क्लारा का जो रहता है ना कोहा है, जिसका नाम क्या नाम था मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका नाम तो शायद डी मैन कुछ नाम था। तो बोलता है कि हेलो, एंड यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अपना फर्स्ट ईयर एंड अपनी क्लारा देखती है कि ये तो डी मैन है। एंड इसकी बात हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर दिखाया जाता है, जहाँ ये बोल रहे थे कि मेरा नाम है मार्बस एफ याबाशी एंड मैं एक फर्स्ट ईयर हूँ। जो सुनने पे ये लोग को बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, बिकॉज एक फर्स्ट ईयर आया इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। तो पूछता है कि हम लोग का वार्ता में तो और बहुत ज़्यादा स्वागत है। एंड यहाँ पर इनकी बातें चल रही थी, तो बोलता है कि मैं यहाँ पर एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो क्राफ्टमैन है एंड बहुत सारे मैजिक टूल्स के लिए, तो इस सबसे मैं इंटरेस्टेड हूँ ज्वाइन करने के लिए। तो मुझे बताइए ना आप लोग जो यहाँ पर करते हैं ये आपका कैसा यहाँ पर चलता है। तो उस बात पे यहाँ पर जो मार्बस नाम सुनता है ना तो अपना इरुमा बोलता है कि आप क्या मार्बस सेंसे के कुछ रिलेटिव लगते हैं। तो बोलते हैं कि हाँ वो मेरे यहाँ पर ऐसा अंकल लगते हैं। एंड इनकी बातें चल रहती है, जिसके बाद जब वो अपनी बातें कर रहे रहते हैं ना कि अपने आस में दोस्त पूछ रहा था कि ये तो खुद हम लोग यहाँ आर्टिकल को देख के यहाँ पढ़ने आया है, तो मे भी ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा, तो हम लोग जरूर से इसको रिक्रूट करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना याबाशी, वो पूछ रहता है कि ये जो तुम लोग का बाटरा है इसमें आप लोग करते क्या है। तो अपना इरुमा बोलता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मैजिक टूल लाइक हम लोग यहाँ पर आखिर करते क्या है। वो बेचारा वो सोच रहता है कि लोग टाइम आउट हम लोग करते क्या है यहाँ पर मैजिक टूल, मतलब हम लोग का नाम रखा हुआ है। तो उस बात पे यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं मैं मेरे को कुछ याद नहीं है। अपने यहाँ पर जो पहले एमी सेनपाई थे तो वो कुछ करते थे, नहीं तो स्नेल सेनपाई। एंड इनकी बात पे यहाँ पर क्लारा उठ के आती है एंड बोलती है कि डिमांड सुनो, ये जो मैजिक टूल बांट रहे हैं ना इसमें हम लोग हैंग आउट करते हैं, यहाँ पर स्लीप ओवर्स कर सकते हैं, पिलो फाइट करते हैं, यहाँ पर हम लोग आराम से बैठ के चाय पीते हैं एंड स्नैक्स खाते हैं। तो बहुत सारे तरीके यहाँ पर फन है, यहाँ पर स्टफ्स हैं। तो वो बात सुनने पे अपना याबाशी पूछता है तो इसका यहाँ पर मैजिक टूल से क्या रिलेशन है। तो उस बात पे बेचारी का यहाँ पर सारा पॉइंट टूट जाता है एंड वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग क्या करें। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर अपना याबाशी रहता है ना वो बोल रहा था कि प्रीवियस ईयर जब मैं अपने यहाँ पर सेनपाई के साथ आया था ना तो मुझे आपका यहाँ पर जो फायर वर्क था ना वो देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड मैंने देखा कि आपने यहाँ पर क्रिकेट यहाँ पर प्राइज़ भी जीता, तो मैंने सोचा कि आपको ज़रूर से ज्वाइन करूँ, लेकिन पता नहीं आप कैसे बनाए, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे बताइए। तो उस बात पे अपना इरुमा थोड़ा सा बताने लगता है कि हाँ कुछ था वो बात, आई मीन क्या वो अपना एकदम सवाल पूछने लग जाता है अपना याबाशी कि क्या टूल यूज़ किया आपने, कैसा कैसा क्या किया, किस तरीके से रिसर्च की इस चीज़ को करने के लिए। तो अपना इरुमा एकदम फुल डिस्क्लोजर के साथ नहीं बता सकता ना कि उसने फायरवर्क को कैसे डिस्कवर किया। तो उस बात पे अपना बंदा लास्टली पूछता है कि आखिर सेनपाई आप लोग कर क्या रहे हैं इस बाटरा में। तो इन लोग बेचारा इन लोग को पूरा यहाँ पर हिम्मत टूट जाता है कि पता नहीं ऐसे क्या किया जाए। बट उस मोमेंट पे जहाँ ये लोग की चीज़ें चली रहती है ना उस बात पे यहाँ पर अपना बता रहे थे कि आखिर ये जो मैजिक टूल है इसका मेन यहाँ पर कौन इसको वर्क करता है। देन हमें दिखाया जाता है कि पीछे से अपना बंदा आता है स्नेल सेनपाई, जो बोल रहे थे कि तुम जरूर एकदम सही जगह पे आए हो, तुम्हें मैं अपनी रिसर्च दिखाता हूँ। जहाँ पर बंदा अपना बता रहता है, यहाँ पर अपना इरुमा बहुत ज़्यादा शौक रहता है कि स्नेल सेनपाई अगर फिर से कुछ यहाँ पर घटिया चीज़ कर दी है एंड ये बंदा चला गया तो, लेकिन जो अपना ज्ञान देता है ना वो ज्ञान सुनने पर अपना बंदा रहता है ना याबाशी, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये सब चीज़ों को सुनने में। एंड इन लोग का यहाँ पर एकदम बात सही चल रहा रहता है, ये जो बोल रहे थे अपने पर सारे के सारे जो मैजिक टूल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, एंड इनकी बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही रहती है, जिसपे अपना इरुमा एंड यहाँ पर आसमान क्लारा सब देखते रह जाते हैं। एंड देन दिखा जाता है कि लोग एकदम बेस्ट बड़ी बन गई दोनों ये दोनों एक दूसरे के लिए। एंड यहाँ पर लेकिन चल रही थी
एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा थोड़ा सा खुश रहता है बिकॉज, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर से डिसअपॉइंटेड भी रहता है कि अपने स्नेल सेनपाई ने अच्छा खासा यहाँ पर गुड एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन मैं अगर काश अगर अपने एमी सेनपाई की तरह यहाँ पर कुछ कर पाता तो मे भी उनको यहाँ पर अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाता, तो मुझे अच्छे खासा यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दरवाजे खुलते हैं एंड अपनी सिल्विया एंड चीमा इस रूम को इंटर करते हैं एंड कहते हैं कि फाइनली हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर अपना इरुमा शौक रहता है इन दोनों को देखते हुए, जहाँ पर अपनी चीमा दम भागते भागते आती है कि माफ़ कीजिएगा हम लोग लेट हो गए इरुमा सेनपाई। मतलब हम लोग ने रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल को यहाँ पर तोड़ते घूरते यहाँ पर आए हैं। अपनी सिल्विया को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इतना लड़ते झगड़ते आते हैं आने में, जहाँ पर अपना ये लोग बात सुनने पे अपना इरुमा पूछता है कि क्या इसका मतलब तुम लोग यहाँ पर इसलिए आए हो, जहाँ पर अपने चीमा बताते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग आपका मैजिक टूल बाटा ज्वाइन कर सके। एंड ये सुनने पर अपने इरुमा को बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर अपने चीमा बोलती है कि हाँ ज़रूर से, मतलब कि हम लोग मैजिक टूल के बारे में उतना कुछ जानते तो नहीं है, लेकिन हम लोग बस आपके सेम यहाँ पर बाटा में रहना चाहते हैं। एंड इसी के साथ दिल्ली भी अपना यहाँ पर कह रहता है कि इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा सही रहता है बिकॉज हर कोई यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से है ना यहाँ पर बाटा को नहीं ज्वाइन करता। यहाँ पर सारा का सारा मेन जो चीज़ रहता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। अपने यहाँ पर किस तरीके के डीमन को तुम एडमायर करते हो, कैसा तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो कोलाइड करने के साथ ही अपने सेम बाटा को तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा का यहाँ पर फाइनली यहाँ पर जो रहता है ना बाटा ट्रायल कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर मैजिक टूल रिसर्च रहता है ना बाटा, उसमें 3 यहाँ पर नए यहाँ पर मेंबर्स आ चुके हैं, जहाँ पर अपनी चीमा हो गई, सिल्विया हो गई एंड अपना यवाशी हो गया। तो इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सारे के सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स रहते हैं ना, वो कह रहे थे कि सच में तुमने बहुत ज़्यादा वियर्ड ही किया था जिस तरीके से इरुमा तुमने यहाँ पर किया पूरा पूरा रूल की हंड में। एंड बाकी के सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ना वो अपना अपना रिव्यू दे रहे रहते हैं कि तुम लोग किसी तरह मैनेज तो कर लिए ना। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि तुम सुन भी रहे हो इरुमा, जहाँ पर लगी बातें अपनी इरुमा से चल रहती है, जो लोग यहाँ पर अपना स्टूडेंट काउंसिल रहता है ना ऑफिस, वहाँ पर अपना डिस्कशन कर रहा था बिकॉज अपना इरुमा भी पहले है ना एक स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर हुआ करता था। तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा शौक रहता है कि जिस तरीके से तुम लोग को बैंड लगा हुआ था फिर भी तुम लोग ने यहाँ पर 3 को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्टूडेंट यहाँ पर जो हार्ट ब्रेकर में है ना उनको यहाँ पर ज्वाइन करवा लिया, जिसमें बहुत ज़्यादा वेल नोन है लाइक चीमा हो गई यहाँ पर, बाकी सब जबकि चीमा रहती है ना अपनी प्रेसिडेंट भी रहती है ना, वो भी उसको नज़र रखी हुई थी कि उसको यहाँ पर ज्वाइन करवा सके, लेकिन वो नहीं ज्वाइन करवा पाई। जहाँ पर ये बात सुनने पर बोलती कि हाँ हाँ मतलब उसका डिसीजन था तो उसकी मर्जी। एंड इसी के साथ अपना मेरी रहती है ना बोलती कि चलो कोई नहीं, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेट फ्रेशमैन आ गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन इरुमा। एंड अपना इरुमा रहता है ना वो भी बोल रहे थे कि थैंक यू। तो उस बात पे यहाँ पर रहती है ना वो बोल रहे थे कि प्रेसिडेंट आप बहुत कॉम लग रहे थे, एक बंदी अपनी जानती है ना कि उसका थोड़ा सा क्रश है। एंड उस बात पे अपना यहाँ पर दूसरा जो स्टूडेंट रहता है ना वो बोल रहे थे कि दोनों नहीं, हम लोग के पास भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन से एक फ्रेशमैन हम लोग के पास खुद के हैं। जहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना रहता है ना ज़ीक एंड अपना यहाँ पर इस बंदे का क्या नाम था अपनी मैं बंदे का नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम था आई डोंट नो, ये जो पॉइजन वाला रहता है ना ये दोनों के दोनों है ना ये इसी है ना बाटा को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब कि अपने स्टूडेंट काउंसिल को। एंड उस बात को देखते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं, जहाँ पर अपना जीक कह रहा रहता है कि जिस तरीके से इतना चल रहा था, लेकिन जब हम लोग को पता चला कि यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल मेरे को इन्वाइट करना चाह रहा है तो ज़रूर से मैं करूँगा बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है मिलता है एंड रिस्पेक्ट से मुझे प्यार भी बहुत सारा मिलेगा। लेकिन उस बात पर यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना, यहाँ पर क्या नाम है इस बंदे का, मैं नाम भूल, हाँ वाइन नाम था, तो इस वाइन बंदा भी अपना यहाँ पर घुस जाता है। लाइक बंदा अपना बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, लाइक पता नहीं बोलता है कि मैं मिस्टेक से यहाँ पर घुस गया। जहाँ पे थोड़ा सा पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो शौक रहता है कि ये बाटा जो चलने वाला है हर कोई मेरे पीछे पड़ेगा, मुझे इतना ज़्यादा ये सब में नहीं घुसना है। एंड अगर अपना इरुमा रहता है ना वो लोग इसको इन्वाइट कर लेगा तो ये बंदा अपना ना भी नहीं कर पाएगा एंड इस तरीके से वो उसके यहाँ पर बाटा में घींचे चल जाएगा। तो उस मोमेंट पर बेचारा थोड़ा सा डरा हुआ रहता है कि इससे अच्छा मैं कोई रैंडम सा यहाँ पर ग्लूमी सा है ना बाटा ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि उन लोग के बिना इन्वाइट करने से पहले मैं कह दूंगा कि मैं कोई और को ज्वाइन कर चुका हूँ। एंड उस मोमेंट पे कोई रहता है ना जो उसको यहाँ पर एक है ना ये रहता है ना फ्लैट दे रहा रहता है। एंड ये और कोई नहीं अपनी यहाँ पर क्या नाम था इस बंदे की, ना हर किसी का नाम भूल गया यार, तुम लोग को याद होगा तो बता देना। तो इसको देखते हुए अपना बंदा सोच रहा था कि बाप रे ये वाला बहुत ज़्यादा लगता है कि एकदम नन्ना मुन्ना था छोटा सा यहाँ पर है ना बांट रहा है, तो वो इसको ज्वाइन कर लेता है। लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं रहता है कि ये अपने यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर रहती है। एंड देन अपना इरुमा यहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि वाइन तुम यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल में बहुत बड़ी अच्छी बात है, अब तो मैं ज़रूर से आऊँगा, डेली मैं आऊँगा तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर। एंड अपना बंदा बोलता है कि तुम आके क्या चाहते हो यार, मेरा ज़िंदगी को तुम बर्बाद करके रखे हुए हो। तो इनकी बातें चल रहती है। बाकी यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल का स्टूडेंट रहता है ना वो भी हम सोच रहते हैं कि हम हर साल में कुछ नई टाइप के यहाँ पर है ना सारे के सारे स्टूडेंट्स आ रहे रहते हैं। लेकिन अपना रोनोवा हो गया, अपना जीक हो गया, वाइन हो गया, एंड इनकी बातें चली रहती है। उस बात पे यहाँ पर अपना अमीरी रहती है ना वो पूछ रही थी कि चलो तुम्हारा सारे का सारा जो सबमिशन है ना, तुम्हारे यहाँ पर जो भी रिक्रूटमेंट का सारा डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है एंड ऑफिशियली तुम अब यहाँ पर मैजिक टूल के बाटा के तुम्हारे पास
3 को यहाँ पर स्टूडेंट हो चुके हैं। एंड इसी के साथ तुम यहाँ पर भी कैप्टन कहलाते हो, तो तुम बेस्ट ऑफ लक तुम अपने यहाँ पर बाटा को एकदम सही से चलाने के लिए। एंड इनकी बात खत्म होती है। उसके बाद यहाँ पर बाकी के जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो भी उसको बोल रहे थे कि एकदम अपना जी जान लगाना एंड अपना मैसअप मत करना कोई यहाँ पर कोई फिर से हरकत के साथ। एंड वही पीछे से अपना ओपेरा आता है जो सबको खींच के बोलता है कि चलो तुम लोग यहाँ पर जिस तरीके से कोचिंग का बात किया था ना, टाइम हो चुका है, तो मैं तुम लोग को यहाँ पर हर किसी के लिए एकदम सही से यहाँ पर शेड्यूल लेके आया हूँ। एंड उनको एकदम रस्सी में बांध के लेके जा रहा है। जहाँ पर उनकी बातें सुन के ना, अब वो लोग प्रेसिडेंट से पूछ रहे थे कि प्रेसिडेंट थोड़ा सा हम लोग पे रहम खाइए, बट बंदी बोलती है कि डरो नहीं, मैं यहाँ पर रोनोवा को भी साथ में बाद में लेके आऊँगा। एंड उस पर हम लोग की बातें चल रही थी कि हम लोग का ये मतलब नहीं था। इसके बाद ये लोग चले जाते हैं ना, तो अपना इरुमा देख रहा था, वो कहता है कि चलिए ठीक है मैं भी जाता हूँ, लेकिन अपनी अमीरी रहती है ना उसको रोक लेती है, बोलती है कि मुझे तुमसे एक थोड़ा सा आओ ना, मेरे को तुमसे थोड़ा बात करना है। एंड उसके बाद उससे पूछ रहती है कि तुमको पता ही होगा कि यहाँ पर आगे जाके एक लार्ज सा यहाँ पर डेबिकुलम होने वाला है, तुमको पता ही होगा। जहाँ पर बोलती है कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो अपनी अमीरी रहती है ना वो कहती है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है ना कि यहाँ पर नेदरवर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बेहतरीन से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एलिगेशन होने वाले हैं। एंड मैं जो यहाँ पर रैंक है ना 7 को यहाँ पर इंटरेस्ट रखी हुई हो ना तो करने के लिए, इस वजह से मेरे फादर चाहते हैं कि मैं यहाँ पर उनको ज्वाइन करूँ इसमें। एंड इसी के साथ ये पॉसिबिलिटी बनता है ना कि तुम भी ऐसे एक सुलिवन सामा के यहाँ पर ग्रैंडसन कहलाते हो, तो तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करोगे। ये जो डेविकुलम है ना, तो अपना बंदा सोचता है कि डेविकुलम को याद आ जाता है पुराना वाला वक्त जब अपनी अमीर इसको हक की थी, तो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है ज़रूर से, मतलब मुझे अच्छा ठीक है आइडिया है उसके बारे में। एंड अपनी अमीर उसकी एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज आके कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। तुम जैसे कि जानते हो ये जो डेविकुलम होता है ना, ये अपने फैमिली मेम्बर्स या कलीग या फिर किसी पार्टनर के साथ तुम आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा रिवाज रहता है जिसको एस्कॉर्टिंग कहते हैं, जिसमें तुम एक किसी है ना क्लोज है ना मेंबर्स के साथ है ना अपना इसमें यहाँ पर इंटर करते हो। तो इरुमा मैं चाहती हूँ कि क्या अगर आगे जाके है ना ये डेविकुलम को यहाँ पर अगर पार्टिसिपेट करोगे, तो क्या तुम मेरे को यहाँ पर गाइड करके मेरे साथ एक्सकोर्ट करोगे मुझे। एंड उसी के साथ वो अपना यहाँ पर हैंकरचिप रहती है ना, वो उसको देती है मतलब कि अपने इरुमा को। तो वो सुनने पे अपना इरुमा थोड़ा सा यहाँ पर शौक रहता है, जहाँ पर अपनी अमीरी रहती है ना उसको काम करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि जो हैंकरचिप रहता है ना गेस्चर, ये एक रिक्वेस्ट टाइप का होता है कि किसी को तुम रिक्वेस्ट करते हो ना एक्सकॉर्ट करने के लिए, तो बस यही है कि तुम इसको रिजर्वेशन कर लो ताकि कोई और तुमको यहाँ पर असाइड ना कर सके। तो उसी वजह से वो उसको रिक्वेस्ट करती है। एंड इसके बाद अपना इरुमा रहता है ना जो ये बात सुनने पे ले लेता है। एंड इसी के साथ अपनी बंदी बोलती है कि चलो ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा अभी और भी काम है, कन्वर्सेशन है ओपेरासान से, तो वो कंप्लीट करने के बाद तुमसे बाद में मिलती हूँ। तो चलो ठीक है इरुमा, मैं तुमको यहाँ पर मैं बिल्कुल ज़्यादा सीरियस हूँ इस चीज़ के लिए, तो ज़रूर से मेरे साथ चलना। एंड इसी के साथ अपना इरुमा बोलता था ओके। एंड अपनी बंदी फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये वाला रिक्वेस्ट करके वो चाहती है। सो या इसी के साथ ये वाले पार्ट के एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में ये जो डेविकुलम है ना असल में ये सीजन 6 में आने वाला है, तो या बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा एंड आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो या इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है ना वो लास्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं सीज़न 5 का एंडिंग कर दूंगा 14 पार्ट्स के साथ। तो होपफुली तो मैं सच में आपको एक अनाउंसमेंट देने वाला हूँ कि मैं 1-1.5 महीने के लिए वीडियोस नहीं बनाऊंगा इरुमा का, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 12 के। मैं दिसंबर से पूरा का पूरा पढ़ने के लिए शुरू करने वाला हूँ, तो मुझे शायद से टाइम नहीं मिलेगा। एंड या तो मैं कर सकता हूँ ना कि अपने जो इरुमा के चैप्टर्स है ना हफ्ते में 1 लाऊं, या फिर मैं डायरेक्ट है ना यहाँ पर पूरा है ना 2 महीने के लिए ना नई वीडियोस ला लूँगा। एंड उसके बाद जैसे ही मेरा एग्ज़ाम्स खत्म होंगे ना डेली एक पार्ट आएगा। तो आप लोग सोच लीजिए आप लोगों को कैसा चाहिए, कमेंट्स मेरे को बता दीजिएगा। तो या अगर आपको पार्ट पसंद आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस अगेन। एंड कभी कभार मेरे को यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता हूँ, तो थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो क्या बताऊँ। तो ये सब चीज़ों को हटा के चलिए ठीक है, बाय बाय।